अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सिस्टर का पाकिस्तान में लास्ट डे था, कल इसकी फ़्लाइट थी, इसने चले जाना था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और वैसे तो बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था हमारा, लेकिन सडनली हमारा प्लान बन गया कि हम बाहर चलते हैं, कोई कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं और थोड़ी गपशप लगा लेंगे। तो फिर हम सब लोग रेडी हुए और निकल पड़े गपशप की तरफ। ये यूसीपी के बिल्कुल पास ही एक पॉइंट है। इस लाइन में और भी बहुत सारे डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, चाय खाना, चाय कवाली, इस तरह, जो कि आपको आउटडोर में मिल जाते हैं। यानी आप आउटडोर बैठते हैं और मज़ा आता है। एक बिल्कुल लाइट सी डिम सी लाइट होती है और म्यूज़िक है और बहुत अच्छी सी एम्बियंस उन्होंने क्रिएट की। ऑलमोस्ट सबकी एम्बियंस एक जैसी है, कहीं पे लाइव म्यूज़िक है और कहीं पे उन्होंने बस वैसे ही प्ले किया हुआ है म्यूज़िक। तो हम यहाँ पे आ गए गपशप पे। वैसे हम यहाँ फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो ज़िमल भी बहुत ही इंजॉय कर रही थी, इधर उधर खेल रही थी, बल्कि इसने जूता भी उतार दिया था और ये चाह रही थी कि मैं फ़ुल टाइम जो है वो इधर से उधर जो है वो भागती फिरूं। और फिर हमने मेन्यू देखा। वैसे तो अक्सर हम यहाँ पे चिल्ली बाइट्स खाने के लिए आते हैं और कॉफ़ी शेक पीने के लिए आते हैं। इनका जो चिल्ड चॉकलेट शेक है वो बहुत ही मज़े का होता है। और अभी हम मेन्यू देख रहे थे कि आज कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर लेते हैं। और फिर हमने इनकी एक तो सबके लिए वही जो कॉफ़ी शेक है वो ऑर्डर किया, और फिर चिली बाइट्स ऑर्डर की, सैंडविचेस ऑर्डर किए, और इनका अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो हमने ऑर्डर किया। और वैसे तो सबको नींद आ रही थी इस टाइम पे, क्योंकि कोई 12 बज चुके थे, लेकिन बस हमने कहा थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ है तो स्पेंड कर लेते हैं। वैसे भी ये लम्हे कहाँ ही फिर वापस लौट के आते हैं, बस बहन भाई सोचते ही रहते हैं। मेरे बाकी के सिबलिंग्स भी जो हैं वो मोस्टली सारे लोग जो हैं वो अब्रॉड ही सेटल्ड हैं। तो हम लोग बस सोचते ही रहते हैं कि कभी ईद पे, किसी शादी पे कभी इकट्ठे हों तो फिर एक साथ बैठें। और वो अगर वैसे भी कोई मोमेंट इस तरह का आया कि सब लोग इकट्ठे हों तो वो ईद से कम नहीं होता। खैर, ज़िमल भी शदीद इंजॉय कर रही थी और ज़िमल को था कि बस मैं खेलती जाऊँ, टिक के एक जगह बिल्कुल नहीं बैठ रही थी। बच्चों का बिहेवियर कभी कभी इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कि समझ नहीं आती कि इनको रोकें कि इनको क्या कहें, क्योंकि बहुत ही चोटें लगवाती है ये, कभी कहीं गिर जाती है, कभी कहीं। फिर खैर हमारी बाकी ऑर्डर आना शुरू हो गया था। और सबसे पहले आया हमारा अल्फ्रेडो पास्ता। ये अच्छा था, लेकिन ये माइल्ड था। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा स्पाइसी टच के साथ चीज़ों को देसी टच के साथ खाना चाहते हैं। ये बहुत माइल्ड था, ब्लैक पेपर और इसका सॉल्ट का बहुत माइल्ड सा फ्लेवर आ रहा था, और इनकी अच्छी थी सॉस और मुझे अच्छा लगा। बाकी सबको थोड़ा फीका लगा, क्योंकि मैं इतना स्पाइसी लवर पर्सन नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें उतनी पसंद नहीं आती। सैंडविच बहुत अच्छा था इनका, और फ्राइज़ भी बहुत मज़े के थे। फ्राइज़ उस तरह के नहीं थे जिस तरह मैकडोनल्ड्स वगैरह पे हम खाते हैं, ज़रा देसी से फ्राइज़ लग रहे थे इनके। और ज़िमल ने तो फ्राइज़ बहुत शौक़ से खाए, और इनकी सॉस भी ज़िमल को बहुत ही पसंद आई और अच्छी थी इनकी जो सॉस थी। और इसके अलावा हमने इनकी चिली बाइट्स ऑर्डर की सबके लिए। और चिली बाइट्स पहले हमेशा ठीक होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो चिली थी अंदर वो बहुत ही तेज़ थी, तीखी मिर्च थी, ठीक है। मेरे तो खाते ही मुझे लग गई बहुत ज़्यादा। वैसे चीज़ी और चिकन भी था अंदर, मज़े की थी, बाकी सबको पसंद आई जो लोग ज़रा स्पाइसी चीज़ पसंद करते हैं। उसके बाद हमारा शेक आया, और शेक हमने ऑर्डर किया था विद आइसक्रीम स्कूप। ना हमेशा जब भी हम लेते हैं तो वो लास्ट टाइम भी सिस्टर के साथ यही हुआ कि आइसक्रीम थी ही नहीं अंदर, और उसने ऐसे करके पी लिया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस दफ़ा वो कहती हर दफ़ा आप लोगों का यही है कि आप लोग भूल जाते हैं, हमें चेंज करा के दें। खैर हमने वो उनको इसी तरह जो है वो वापस कर दिया, क्योंकि हम में से तो अभी बस वो सर्व ही कर रहे थे, अभी टेस्ट नहीं किया था। उसने पहले ही चेक कर लिया जब डिस्पोजेबल वाले ग्लास आए। तो यूजुअली इनके जो मग्स हैं वो ग्लास के मग्स होते हैं, जब डिस्पोजेबल में उन्होंने दिया तो इसको हो गया डाउट के, लग रहा है आज फिर वही वाला किया है काम जो लास्ट टाइम किया था। और ये मेरी छोटी सी अलीहा है, ये बहुत प्यारी है, मेरी भतीजी इतनी क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत ही इससे रौनक है घर में। और फिर वो चेंज करके ले आए, और ये हमेशा इसी तरह सर्व करते हैं ये लोग इसको ग्लास के मग में, और चॉकलेट सिरप और आइसक्रीम स्कूप के साथ इसको उन्होंने गार्निश किया होता है। और ये बहुत ही चिल्ड होता है और बहुत ही मज़े का चॉकलेटी इसका जो है वो फ्लेवर है। जो लोग तो चिल्ड कॉफ़ी के शौकीन हैं और जिनको ज़्यादा मीठा नहीं लगता इस तरह के शेक्स पीना, उनके लिए तो ये एक परफेक्ट ड्रिंक है, ठंडा ठंडा सा और मज़े का लगता है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ से अवॉइड करते हैं, उनको ये थोड़ा ज़्यादा मीठा लगेगा। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़े का इनका रहता है एक्सपीरियंस। और हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से ऑर्डर की थी, लेकिन फिर भी ये बहुत एक रीज़नेबल सी प्लेस है, और
कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है। इस तरह से नहीं है कि आप कहें कि हमें चेंज कर दें या हमारा ये प्रॉब्लम है तो वो नहीं करें। और हमें चिली बाइट्स कम लग रही थी, फिर हमने बाद में एंड पे शेक्स के साथ 2 चिली बाइट्स इन लोगों ने और ऑर्डर की। मैंने तो नहीं खाई क्योंकि मुझे बहुत स्पाइसी लग रही थी, लेकिन इन लोगों को स्पाइसी चीज़ें, मेरे सिबलिंग्स को तो बहुत ही पसंद आती हैं। इन लोगों ने फिर से चिली बाइट्स ऑर्डर की और हाँ, इन लोगों ने इंजॉय की कॉफ़ी के साथ, तीखी तीखी मिर्चें और साथ ठंडी ठंडी कॉफ़ी। वाह भी वाह, क्या कॉम्बो है। और मैं यहाँ ठंडी ठंडी कॉफ़ी पी के ना बहुत ही इंजॉय कर रही थी। लेकिन इंजॉय करना तो एक साथ, लेकिन ये वाले जो मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपने बहन भाइयों के साथ होते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही ख़ास होते हैं। जब हम छोटे होते हैं बचपन में और एक साथ वक्त गुजारते हैं तो एहसास नहीं होता कि ये कितने कीमती लम्हे हैं और ये किस तरह वक्त जो है वो हाथों से फिसलता जा रहा है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर हमें प्लान करके मिलना पड़ता है और वो वक्त आ जाता है कि हम सालों सालों एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाते हैं। खैर, ये हमारा बिल आ गया था यहाँ पे 9000 कुछ हमारा बिल बना था। और भाई जो था वो बिल पे कर रहे थे, उनको जैज़ कैश कर रहे थे कि क्योंकि उनके पास शायद कार्ड का कोई प्रॉब्लम था, मशीन का, तो कार्ड नहीं चल पा रहा था, तो फिर उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए। और बस ये था आज का वीलॉग। आप भी अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। अपने अगर सिबलिंग्स आपके पास हैं तो उनकी अहमियत को एक्नॉलेज करें, कंसिडर करें, उनका आसपास रहें, प्यार से मिलें और एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे का ख्याल करें, मोहब्बत जताएं, प्यार जताएं। क्योंकि जब हम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो ही हमें एक दूसरे की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जब वो बंदा मेरे पास था तो कितना, मतलब एक चीज़ होती है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ अपना दुख सुख, अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब वो दूर चले जाते हैं तो वो वाली बात नहीं रहती, एक कमी सी आपके इर्द गिर्द ज़रूर रहती है जिसको आप महसूस करते हैं। खैर, ये था आज का वीलॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीलॉग में। दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा मेरी सिस्टर को भी कि वो खैर आफियत से अपने घर में जाए और